हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। और यहाँ चित्र दिए हुआ है, एक भुजा इसका 7 सेंटीमीटर है और दूसरा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो चलिए पहले जानेंगे यहाँ कि आयत किसे कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। ठीक, यानी ऐसा चतुर्भुज हो जिसका आमने सामने की भुजाएं, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगा, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये एक आयत है और इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका सामने का भुजा क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि आमने सामने की भुजा यही ना होगा, तो 5 सेंटीमीटर जब ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और जब मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर होगा तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और इसका चारों कोण कितना, 90 डिग्री का हो तो आयत कहलाएगा। तो इसका चारों कोण यानी 90 डिग्री का हो, जितना भी चारों कोण बन रहा है सब 90 डिग्री का हो, तब इसको आयत कहते हैं। ठीक, अब यहाँ चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज किसको कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, जैसे चार भुजाओं से घिरा हुआ रहेगा तो उसको चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, अब यहाँ आयत भी समझ गए कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का बने, तो ये आयत कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग आयत को भी समझ चुके हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो पहले इस चित्र में देखेंगे कि जब ये आयत है तो 7 सेंटीमीटर का ये भुजा है, तो इसके सामने वाला भी भुजा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, अब जब यहाँ 4 सेंटीमीटर का ये भुजा है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। और आयत में ये होता है, आयत में जो बड़ी भुजा होता है वो लंबाई कहलाता है और जो छोटी भुजा होता है वो चौड़ाई कहलाता है। ठीक, तो आयत में लंबी भुजा यही है, 7 सेंटीमीटर का है, तो ये इसका लंबाई कहलाएगा। और इसका जो छोटा भुजा है यानी 4 सेंटीमीटर का, ये इसका चौड़ाई कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलिए पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें जो बड़ी भुजा होता है वो लंबाई कहलाता है, तो इसका बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर वाला है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और गुना है तो गुना दे देंगे। अब यहाँ चौड़ाई यानी छोटी भुजा वाला चौड़ाई कहलाता है, तो छोटी भुजा कौन है, 4 है, तो 4 इसका चौड़ाई हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 7 में जब 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक, ये आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो इसका भुजा दिए हुआ है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, यहाँ तो सेंटीमीटर में दिए हुआ है यानी सीएम में, तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा क्षेत्रफल निकालने पे। अगर मीटर यहाँ रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल निकल कर क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब परिमाप जानेंगे कि परिमाप क्या होता है। जैसे परिमाप को अगर दो खंड में तोड़ा जाए तो क्या होगा, परि जोड़ माप। तो परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब दूरी, यानी चारों ओर की दूरी को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, इसका चारों ओर की दूरी जो है उसका परिमाप कहला जाएगा। तो बिना फॉर्मूला को भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसका चारों ओर की दूरी कैसे निकालेंगे, चारों जो भुजा है उसको अगर जोड़ देंगे तो चारों तरफ की दूरी इसका निकल जाएगा, तो उसका परिमाप कहलाएगा। बिना फॉर्मूला को भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 18, और 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, यानी आयत का परिमाप कितना हो गया, 22 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल कर देखेंगे कि उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिना फॉर्मूला को भी हम लोग निकाल सकते हैं और फॉर्मूला के साथ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद आयत का परिमाप देखते हैं। तो आयत का
परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यानी 2 बाहर रहेगा और लंबाई कितना है, बड़ी भुजा लंबाई कहलाता है, तो बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है तो 7 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, छोटी भुजा चौड़ाई कहलाएगा तो 4 सेंटीमीटर छोटी भुजा है तो चौड़ाई इसका 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में क्या है 7 प्लस 4 है तो 7 प्लस 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 11 हो जाएगा। तो 11 में जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 सेंटीमीटर जो आया इसका क्या आ गया, आयत का परिमाप आ गया। तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से परिमाप को फॉर्मूला द्वारा भी और बिना फॉर्मूला के भी उस तरह निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।